तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2D ज्ञान और न्यू रूल ऑफ इंडियन इन एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। वो दिशा निर्देश क्या है और क्यों किया गया है वो है इसमें। कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को नामांकन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप कोचिंग सेंटर में पढ़ा नहीं सकते हैं, उनका एडमिशन नामांकन नहीं ले सकते हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले टीचर को नियुक्त नहीं करेगा। ऐसा क्या है कि लोग 10th+2 पास कर जाते हैं, उसके बाद अपना कोचिंग सेंटर चलाने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि मतलब कोई भी रोड छोटे छोटे बच्चे भी कोचिंग चलाने लगते हैं। तो ये सबको देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने ये सख्त नियम उठाया है कि कोई भी जो टीचर होगा कोचिंग संस्थान में वो कम से कम स्नातक पास जरूर होना चाहिए। और संस्थान भ्रामक वादे नहीं कर सकते हैं या रैंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि एक टसन सा चल गया है कि बिहार में नंबर 1, हिंदुस्तान में नंबर 1, इस संस्थान में नंबर 1, ऐसे वादे नहीं आप दे सकते हैं कि मेरे यहाँ पढ़िए 80% नंबर लाइए, मेरे यहाँ पढ़िए 95% नंबर लाइए। तो ऐसे आप भ्रामक जो वादे नहीं कर सकते हैं कोचिंग संस्थानों के लिए। ठीक है, और अगला एक और नियम है कि छात्रों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट जिसकी आयु 16 वर्ष हो गई है और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा पास नहीं किया है तो आप उसका एडमिशन भी नहीं ले सकते हैं, तो भी आप सेंटरों में उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। और एक और है कि इन गाइडलाइन का जो उल्लंघन करेगा, उल्लंघन यानी कि इन गाइडलाइन का जो उल्लंघन करने की स्थिति में जो जाएगा, ऐसे लोगों को विरुद्ध भारत सरकार ने जो दंड लगाया है वो दंड आप देख लीजिए कि 1 लाख तक रुपए की जुर्माने को लेकर कोचिंग के पंजीकरण को रद्द भी किया जा सकता है, यानी कि रद्द करने का सुझाव भी है। तो ये सब नियम जो है कोई भारत सरकार ने क्यों लाया है भाई, इस नियम के पीछे की वजह को हम लोग आइए समझते हैं। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, इस छात्रा ने आत्महत्या कर लिया, लखनऊ में कर लिया, कोटा में कर लिया। आए दिन हम लोग कोटा में तो जरूर ही सुनते रहते हैं, पटना में कर लिया, बनारस में कर लिया। इन सभी न्यूज को देखते हुए किया है कि छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले, आग लगने की घटनाएं। अभी आपने सुना होगा कि गुजरात की 2 कोचिंग संस्थानों में आग लग गया था और बच्चे और बच्चियों ने 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग से कूद कूद कर जान अपनी बचाई थी। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद ये दिशा निर्देश आए हैं। अब सबसे बड़ा बात है कि ये जो न्यूज़ आई है मार्केट में फैल रही है आग की तरह, तो ये न्यूज़ सही है कि नहीं सही है इसकी मैं पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा आप लोगों को सही तथ्य तक पहुँचाने में। तो बने रहिए, अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो इंडिया टुडे का ये अपना साइट है और इंडिया टुडे भारत की नंबर 1 कह सकते हैं इसको, जो न्यूज़पेपर जो अपना न्यूज़ डालती है। और इसका ये देखिए न्यूज़ पढ़िए, कोचिंग सेंटर्स कैंट बी इनरोल स्टूडेंट बिलो 16, सेंटर क्रैकडाउन न्यू रूल्स। मतलब ये जो है न्यू रूल है, आप इसको देख सकते हैं कि मतलब न्यू रूल के अनुसार सेंटर जो है आप 16 साल के कम उम्र के बच्चों का आप सेंटर में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कह द गाइडलाइन ऑफ regulating coaching institute have been framed to address the need for a legal framework and manage the unregulated growth of प्राइवेट कोचिंग सेंटर। जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है उनके लिए है ये, देखिए कोचिंग्स का पिक्चर्स भी दिया गया है। और ये मिलन शर्मा जो कि एचआरडी मंत्रालय में इनका एक अपना पद है। कोचिंग सेंटर कैन नॉट इनरोल स्टूडेंट बिलो 16 years of age, मेक misleading promise and guaranteed rank good marks according to new guidelines announced by the Ministry of Education. The new guideline have provide for a financial penalty of up to Rs 1 lakhs or cancellations of the coaching center registration if they charge exorbitant fee or involved in the other malpractices. According to the officially the guidelines of the regulating coaching institute were framed to address the need for legal framework and manage for unregulated growth of private coaching center. तो ये न्यूज़ जो है जहाँ तक है कि 100% सत्य है और एचआरडी मिनिस्टर के साइट्स पे भी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइट पर आप देख सकते हैं ये इंडिया टुडे जो न्यूज़ है। तो अगर ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे आते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को बेल बटन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस न्यूज़ पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस नए रूल पर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है, आपका कमेंट्स हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।